उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोचते हैं कि मैं जीरो से तैयारी कैसे करूं। मैं फर्स्ट बार में ही बिना कोई धन बिना कोई पैसा लगाए मैं एसडीएम डीएम कैसे बन सकता हूं। बिल्कुल बन सकते हो बिना किसी धन के, यानी जीरो बजट खेती की तरह ये भी जीरो बजट प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी पीसीएस एग्जाम। दो एग्जाम्स का सबसे ज्यादा क्रेज है, डीएम एसडीएम। और एसडीएम साहिबान भी क्या करते हैं, डीएम बनने के लिए एग्जाम देते हैं। मेरे फ्रेंड्स थे, वो कहते हैं यार कलेक्टर साहब के वहां मीटिंग में जाते हैं तो डीएम साहब डांटते थे, ऐसे लगता है यार अपने तो इंस्पेक्टर ही नहीं है। तो ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य है कि स्वर्गोद्भुत सेवा है। डीएम बना, सपने रखो तो ऊंचे रखो, प्रयास तो करके देखो यार, होता है नहीं होता है इस पे फोकस क्यों करते हो। कहाँ हार हुई कहाँ जीत हुई, शौक मुझे मेरी मंजिल का, जुनून मुझे मेरी मंजिल का, पाना है कैसे पाना है ये हम आपको बताएंगे बिल्कुल स्मार्टली तरीके से। 2-4 मिनट की भूमिका तो देखो, आपसे बात करना जरूरी है, आपके अंदर थोड़ा सा खून का संचार करना, एक उत्साह का संचार करना बहुत जरूरी होता है किसी काम के लिए। कहते हैं कि सबसे पहले कोई भी युद्ध होता है वो मनोभूमि में लड़ा जाता है, कर्म भूमि में बाद में। कहते हैं ये जो कुरुक्षेत्र है जीवन का, बात यही है कि सबसे पहले मानस बनाना है। मानस कैसे बनाना है कि यार इस जीवन में आए हैं, इस धरती पे आए हैं तो कुछ बन के कुछ अपने को दिखाना है इस जज्बे के साथ। एक वो गाना है ना रोहित सरदाना का, है जैसे राजा बनना है, राज करना है, राज आप तभी करोगे जब काज करोगे। काज का मतलब कार्य होता है, कार्य से। और मनोभूमि बनाने का सिर्फ एक ही फार्मूला है, मनोभूमि बनाने का यही है कि ये एग्जाम्स कोई मंगल ग्रह वाले आगे क्रैक नहीं करते हैं, ये इसी धरती वाले क्रैक करते हैं। और आप और हम ही हैं वो सब। आप सब जीरो कहते हैं ना जिसको, जीरो लेवल जीरो नहीं होता है। जब आप अपने एकेडमिक लेवल को पार करके आप बीए बीएससी करके जब आप इस एग्जाम्स के लिए तैयार होते हो तो मैं मानता हूं कि आपका 70% आपकी तैयारी हो जाती है फ्रेंड्स। उसको फाइनल टच देना होता है, उसको सिर्फ रिकॉल करना होता है अच्छे तरीके से, और वही रिकॉल करने की स्ट्रेटेजी है, इस पर मैं बात करूंगा। तो इसलिए अगर कुछ बनना है इस समाज के अंदर, किसका रुतबा होता है, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ एक तो पैसे वाले का आदर सत्कार होता है, सुख सुविधाएं मिलते हैं, या जो अच्छे पद पे होता है उसकी रिस्पेक्ट होती है। हालांकि रिस्पेक्ट तो देखो आदमी प्रत्येक क्षेत्र में करा सकता है, लेकिन ये जो रुतबा है ना फ्रेंड्स, ये तो देखो शानदार है। डीएम एंट्री एसडीएम एंट्री पढ़ते हो ना तो फिर आनंद आ जाता है यार, ठीक है। जब बत्ती लगी हुई गाड़ी और आसपास के आपके जो लाइजनिंग ऑफिसर होते हैं लोग, वो साथ दौड़ते हुए चलते हैं तो ऐसा लगता है यार आनंद आ गया इस जीवन का। तो यही है फ्रेंड्स, कहते हैं सपने रखो तो बड़े रखे, नीचू निशान चूक माफ, नीचू निशान है माफ। गुजराती में कहावत है कि निशान चूक जाए माफ है यार, प्रयास किया है नहीं हुआ अलग मैटर है, होता है। ये मैं कहता हूँ ये तो सोचना ही मत होगा नहीं। कहते हैं कि जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं, दृढ़ता के साथ मेहनत करते हैं तो हमें सफलता सुनिश्चित मिलती है। निशान चूकते ही रहिए, निशान निश्चित रूप से लगता है। सर एग्जाम की क्या अपडेट है, आप पढ़ते रहो। कहते हैं आरएएस यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करने वाले को ये नहीं सोचना चाहिए कब एग्जाम हो रहा है, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है। आपको अपना कंटेंट तैयार करना है। कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेस। कि हम जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले माइंड सेट अपने को बनाना है कि हमें यार यही एग्जाम देना है। इस एग्जाम को हार्ड्स बना दिया बहुत सारे अपने आसपास के लोगों ने कि यार कल को ये एसडीएम डीएम बन जाएगा तो फिर अपना क्या होगा, इसको नहीं बनने देना है। क्योंकि उनके पास तो कुछ दम है नहीं, ना तो उनके पास ऐसा कोई एकेडमिक लेवल है, ना ऐसा जज्बा है। वो लोग क्या करते हैं, वो आपको भी अपने साथ रखना चाहते हैं, वो कहते हैं अरे यार ये बहुत हार्ड एग्जाम है। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। जो ये वीडियो आता है ना औजा सर का सुनता हूँ, ये संसार का टफेस्ट एग्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये टफेस्ट इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे पास आ जाओ। टफेस्ट सुनते ही लोग बेग के भागने लगते हैं, ओहो यार पता नहीं वहाँ टफेस्ट क्या है, मुझे ये बताओ। जब आपको पूछा जा रहा है कि ज्योग्राफी के अंदर आपको ज्वालामुखी पढ़ना है, झीलें पढ़नी है, पूरा भौतिक प्रदेशों का आपको वर्णन करना है। अगर आपको सारे भौतिक प्रदेश अगर आपको याद है, आपको नदियों के संबंध में आपको याद है, कृषि व्यवस्था आपको याद है, अर्थव्यवस्था आपको याद है, राज व्यवस्था आपको याद है, बोलो कौन माई का लाल आपको सिलेक्शन होने से रोक सकता है? आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये सब जो बातें ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस से जुड़ी हुई है। आप उसके पीछे का बिजनेस माइंड देखो, वो ही लोग इस चीज को हार्ड बनाते हैं ताकि हमारे पास आए। जब एक डॉक्टर डराता है तभी मरीज उससे जुड़ा रहता है। अगर वो कैसे थे डोंट वरी यार, माइंड फ्रेश रखो, डोंट माइंड,
तो ये डॉक्टर का जो पैसा है ये 80% खत्म हो जाए, क्योंकि 80% रोग होता है नहीं, 80% तो साइकोलॉजिकल बैन होते हैं। डॉक्टर के पास तो 20% ही सीरियस रोगी होते हैं जिनका इलाज करना होता है, बाकी तो साइकोलॉजिकल बैन करते रहते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यही बात इसे एग्जाम की है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह सोचना है कि बहुत सारी किताबों का ढेर लगाना ही नहीं है, 2-4 किताबें रखनी है। मैं तो कहता हूं एक भी मत रखो चाहे। आप कहोगे सर ऐसे कैसे होगा? बिल्कुल होगा। आपने 12वीं तक पढ़ लिया ना, आपका एकेडमिक लेवल बढ़िया है, बढ़िया नहीं है तो एक बार उसको बढ़िया बना लो। और कैसे बनाए? बिना किताबों के भी बना सकते हो। आज यूट्यूब्स पर ढेरों एप्स आई हुई है, एप्स पर जितनी भी एप्स हैं, AFIS हो, चाहे दृष्टि IAS हो, चाहे उत्कर्ष हो, स्प्रिंग बोर्ड हो, विजन हो, दुनिया भर की एप्स हैं और दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है। आपको किताब लाने की कहाँ जरूरत है, ये बताओ मेरे को। उन्हीं किताबों से तो वो सारा कंटेंट आपके सामने परोस रहे हैं, और कंटेंट इतना बढ़िया तरीके से समझा करके परोस रहे हैं, टू द पॉइंट, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, इस बेस पे आपको सारे वीडियोस मिल रहे हैं। एक तो आपको कहीं भी ये नहीं सोचना है बहुत सारी किताबों का ढेर लगाना है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है कि मुझे तो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है, तो आप सिर्फ रिफरेंस बुक जैसे M लक्ष्मीकांत है, DD बसु है, संविधान की कोई भी लिया हो, राजव्यवस्था फड़िया की हो, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्निंग। आप सीखने के लिए, अधिगम के लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, व्यक्ति पढ़ा कौन रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चैनल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कंटेंट बढ़िया मिल रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये महत्वपूर्ण। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, चाहे उस पर व्यू कम ही क्यों नहीं हो, अगर उसने आपको बढ़िया तरीके से समझाया है तो आप उस वीडियोस को देखो, उसका कंटेंट आप तैयार करो। आप चाहे चैनल कोई हो, वहां आपको ऐसा लग रहा है यार बहुत बढ़िया बना रहा है बंदा, में कंटेंट अपना बढ़िया तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए चमक दमक से आपको कोई लेना देना नहीं है, चमक दमक के दूर रख करके आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, और इसके लिए यूट्यूब्स पर, एप्स पर सारा मैटर पड़ा है फ्रेंड्स। अब पढ़ना कैसे है ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले जब आप टारगेट बनाओ तो ये नहीं है 2 महीने बाद कोई एग्जाम आ रहा है, UPSC आ रहा है, आप एग्जाम फॉर्म भर दो, नहीं, ये फॉर्म नहीं भरना है आपको। आपको किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने से पहले 1 साल पहले तैयारी में लग जाना है, और फिर 1 साल या 1.5 साल 2 साल बाद जब भी उसके फॉर्म अप्लाई हो तब आपको आवेदन करना है। इससे पहले अपने आपको तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यह स्ट्रेटेजी है। तैयार करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको किस प्रकार पढ़ना है, स्मार्ट वे में पढ़ना है, चीजों को किस प्रकार याद करें, चीजों को किस लेवल पर याद करें, इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, 5 मिनट का होगा, वो अलग से बता देंगे आपको, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप पढ़ते हो, कैसे याद करें। अगर आपको ऐसा लगता है यार मुझे तो ऐसे पढ़ने से सबसे बेटर तरीके से याद होता है, तो वैसे पढ़ लो। आप कहते हो मुझे तो यार नोट्स बना करके पढ़ता हूँ अच्छा लगता है, बना लो, क्योंकि आपके लिए 1-1.5 साल का समय है, आप अपने खुद के बनाओ, खुद में उसमें चीजें अपडेट करते रहो, एक पन्ना छोड़ते रहो बीच में जगह, बाद में उसको अपडेट करते रहो। एक सबसे बड़ी बात ये, आप पुस्तक ले आते हो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। इस यूट्यूब पर आपके लिए अपडेशन की एनी टाइम अपडेटेड वीडियो आपके लिए रहते हैं, ऐसी ऐप्स हैं, ऐसी कोचिंग्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपको पढ़ा रहे हैं यार मुफ्त में। आपको 1 पैसे की जरूरत नहीं है खर्च करने की। आपके घर में पेन कागज तो होते ही हैं सबके लिए, 0 पैसा, बाजार से कुछ नहीं खरीदना है, ठीक है। आपके पास घर में जो भी कागज, पन्ने, रफ कागज है, उनका आप उपयोग करो, वीडियोस देखो, उसकी समरी बना लो, सिनोप्सिस। सिनोप्स किसको बोलते हैं? तंत्रिकाएं आपस में जुड़ी होती है इस तरह से, जाल की तरह, पेड़ों की टहनियों की तरह। तो इस तरह से आप सिनोप्सिस बना लो, जो भी वीडियो सुनो उसकी सिनोप्सिस बना लो, उस चीज से टैग करते जाओ। जैसे अनुच्छेद आप 368 पढ़ रहे हो तो उसके 3 भाग कौन कौन से हैं, उनसे 368 यानी संविधान संशोधन 3 तरीके से किस प्रकार होता है, उसकी छोटी छोटी 2 बातें लिख लो, ताकि आपको प्री और मेंस में वो चीज को रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। इसलिए सबकी सिनोप्सिस बना करके उसको फाइनल टच दो। साथ साथ आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रही है, टेस्ट सीरीज पे पैसा क्यों बर्बाद करते हो? 0 बजट से आप सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, आप कह रहे हो सर ये 0 बजट खेती तो सुनी थी बिल्कुल, आपके पास अगर जज्बा है तो मैं कहता हूं आपको ये डर नहीं रखना है यार मेरे ये हो गया वो हो गया, वो फालतू की बहम होते हैं। इस जीवन में जब आप खाली बैठे रहते हो या कुछ और कार्य कर रहते हो, वहां सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। पढ़ाई के अंदर तो यार आप एकाग्रचित होते हो, अपने विषय से जुड़े रहते हो, आनंद आता है, ये एक प्रकार का मेडिटेशन है। मैं ये कहता हूँ पढ़ाई अपने आप में मेडिटेशन है। आप दौड़ के जरूर आओ, क्योंकि शरीर में पूरा खून संचार रहेगा। सुबह जॉगिंग करके आओ, तेज रनिंग नहीं तो जॉगिंग करो कुछ देर आप। मेरा तो ये रूटीन है, सुबह शाम जब भी समय मिलता है मैं दौड़ने चला जाता हूँ, पानी पीता हूँ, सात्विक भोजन करो, ये फास्ट फूड वगैरह कभी कभी खा लिया, डोंट माइंड। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो, हाथ धोकर के खाना खाओ, अच्छे साफ सफाई वाला खाना खाओ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। फुल बाजू स्लीव कपड़े पहनो, पंखा चलाए रखो,
डेंगू मच्छर, मलेरिया मच्छर, इनसे बचो। लीवर खराब हो जाते हैं, बच्चे बाहर तैयारी करने जाते हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, रेडियो पे खाना खाते रहते हैं, और यहाँ का छोला भटूरा बहुत प्रसिद्ध है। अरे तेरे को पता है इस छोले भटूरे के अंदर कितने बैक्टीरिया, साल्मोनेला है, इकोलाई है, आपके पेट को चौपट कर देते हैं, बच्चे बीमार होकर के आते हैं। बहुत सारे मेरे गांव से 4-5 बच्चे जयपुर बीमार होकर के लीवर का इलाज ले रहे हैं। किसी को हेपेटाइटिस हो गया, किसी को पीलिया जिसको बोलते हैं यार, सबका पेट खराब है, कोई सोनोग्राफी करा रहा है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किस प्रकार पढ़ें, किस प्रकार प्री मेंस इंटरव्यू, यहाँ बहुत सारे स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है। प्री के अंदर जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री अपने आप तैयारी हो जाएगी। जब आप इस तैयारी के दौरान अपने आप को इस एग्जाम के माइंडसेट से अपने आप इस एग्जाम की तैयारी को, अपने का इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। वहां कोई बढ़ने ठड़ने की, कोई ऐसे बढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हम अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव के अंदर अनुशासन ले आएंगे ना, तो डोंट वरी, अनुशासन पहली सीढ़ी है किसी भी चीज के अंदर। अगर आप जीत हासिल करना चाहते हो, निज पर शासन फिर अनुशासन। कहने का मतलब, निज पर शासन का मतलब होता है अपनी कर्मेंद्रियों, अपनी ज्ञानेंद्रियों के साथ आप इस तरह पेश आओ, क्या उचित है मेरे लिए, उचित क्या है, ये अनुचित है। अपने को खुद को पता है कि यार 9-10 बजे तक उठ रहे हैं, 11 बजे तक उठ रहे हैं, वो गलत है। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे बॉडी क्लॉक तो ऐसा है कि मुझे तो रात को पढ़ना अच्छा है, डोंट माइंड, तब आप पढ़ सकते हो। लेकिन अपने शरीर को आप तकलीफ दे करके आप जगा रहे हो 2 बजे तक, या तकलीफ दे करके ये आप है वो सुबह 4 बजे उठ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इजी वे के अंदर दिन में पढ़ सकते हो तो दिन में पढ़ो, और इजी वे में रात को पढ़ सकते हो तो रात को पढ़ो। बताइए सर, पावर, जल्दी, शांति, ये चीजें मेरे साथ जुड़े रहो इस चैनल पे। मैं वादा करता हूं आपको हर प्रकार का मोटिवेशन, हर प्रकार की स्ट्रेटेजी, हर प्रकार की मेंटरशिप इस पे मिलेगी। ठीक है, और ये सब बातें आप छोड़ दो, दुनियादारी की सुननी नहीं है, बहरा बन जाना है, किसी एक व्यक्ति को फॉलो करना है। एक व्यक्ति का मतलब ये होता है कि वास्तव में अपने को सही बात बता रहा है तो 10 व्यक्तियों की बातें, उसी टॉपिक में 10 व्यक्तियों की बातें सुनने का क्या मतलब हुआ। जब आपने साइंस टेक्नोलॉजी का बढ़िया वीडियो देख लिया तो 10 जगह भटकने का मतलब क्या हुआ। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट चीजें कर लेनी है। उसके बाद आप पेपर देके देखना, प्रीवियस ईयर्स के पेपर देके देखो, फिर आपको पता चलेगा हाँ यार मैं सही बढ़ रहा हूं, आपके वो क्लियर हो जाएंगे आपकी। ठीक है, और आप 50% मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस, तार्किक सोच से, कहने को जिसको बोलते हैं बुद्धिमत्ता, कॉमन सेंस से कर सकते हो। अपने आप को अच्छे तरीके से विकल्प को पढ़ करके, प्रश्न को पढ़ करके, वो स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताऊंगा अलग से। तो थैंक्स फ्रेंड्स, से बहुत हो गया ये वीडियो। अब सिर्फ आपको तैयारी शुरू करनी है और मुझे मैसेज करें, सर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है। 2-2 घंटे से शुरू करें, फिर 2.5 बढ़ाएं, फिर 3 घंटे करें, फिर 4 घंटे करें। आप डेली अगर 4-5 घंटे भी पढ़ते रहोगे, डोंट माइंड फ्रेंड्स, मैं आपके साथ, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक मैंने जो अभी एक शॉर्ट्स बनाया था ना कि सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है, जब हमें कोई ब्लेम करना है, तो ब्लेम करने का मौका ही क्यों देते हो, और ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ते क्यों, बोलना बंद कर दो उनके साथ। ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो अपने को मोटिवेट करते हैं, अच्छे लोगों के साथ। हालांकि नेगेटिविटी वाले लोग भी हमें बूस्ट करते हैं, जो हमें कुछ गलत बोलते हैं ना, उनको जवाब देना है अपने को कुछ बन करके। क्योंकि उन लोगों, कुछ लोग हैं 2 तरीके से मोटिवेशन मिलता है अपने को। अगर कोई गोचाबाजी करता है तो भी मोटिवेशन है वो एक प्रकार का, अगर कुछ इंस्पायर करता है वो भी मोटिवेशन है। ठीक है, तो थैंक्स फ्रेंड्स, मैं जुड़ा रहूंगा आपसे। आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।